ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 20/9/2001। अंतिम सीन को देखने के लिए साहस के साथ अपनी अवस्था को साक्षी बनाओ। एक तो चाहिए साहस, दूसरा साक्षी क्या होता है? अंतिम सीन के लिए साहस चाहिए, ठीक है, लेकिन साक्षी क्या होता है? हाँ जी, हाँ, प्रभावित ना होना, तुम्हारी अवस्था नीचे ऊपर ना हो। सीन तो है वो हिसाब किताब ही है, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब कहो या तुम्हारा हिसाब किताब कहो, तो सीन अपनी जगह है। उसको देखने के लिए साहस किसके पास होता है? जितना बड़ा योगी उतना बड़ा क्या होगा? साहसी होगा। जहाँ योग नहीं है, भक्ति मार्ग है, उतना ही वो डरपोक होगा। योगी है तो साहसी है, और योग नहीं है तो डरपोक है। फिर साक्षी दृष्टा अक्सर बाबा बोलते हैं, ये भी सार है। ऐसी अवस्था हो, साइड सीन है, जो भी हैं, क्या है ये? कोई हिसाब किताब भी है क्या? समझना है इसको। ये क्या है? साक्षियों के देखना साइड सीन है। आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो सदा के परमान बाबा मुस्कुराते हुए मीठा मिलन मनाते अपनी बाहों में समाते बोले, बच्चे आपकी दुनिया में क्या हो रहा है? क्या समाचार ले? कोई अच्छे समाचार तो लेके नहीं जाती संदेशी। जब कोई बड़ा भूकंप आता है, हाहाकार मचती है दुनिया में, तो वो समाचार लेके कहाँ जाती है? तो क्या समाचार लाई हो? तो मैंने मुस्कुराया और कहा, बाबा आप तो सब जानते ही हो कि आपकी पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है, और आप ही पुरानी दुनिया को नया बनाने वाले हो। आप आए किस लिए हो? किस लिए है? पुराने को नया बनाने के लिए। तो पुराने को नया बनाने के लिए क्या करना पड़े? कोई भी मकान बनाना होता है पुराना, तो क्या करना पड़ता है? नया बनाना होता है तो क्या करेंगे? पुराने को बिना तोड़े कैसे निर्माण करेंगे भाई? इसलिए पहले स्थापना, फिर है विनाश, फिर है पालना। कायदा ही है। तो आप ही पुराने को नया बनाने वाले हो। तो बाबा मुस्कुराए, बोले कि बच्चे आप सब तैयार हो? क्या बनाने वाले हैं बाबा? नया बनाने वाले हैं, पुराने को तोड़ने वाले हैं। पूछा, आप सब तैयार हो? आपकी माला बन गई? वो जो मैं करूंगा वो तो करूंगा ही। जो ड्रामा में नूंद है वो तो हो गई, तो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन क्या उससे पहले जो आपको ड्यूटी दी हुई है, कौन सी? स्थापना की, माला की, वो बन गई? मैंने कहा, बाबा यह तो टीचर जानता है कि माला बन गई है। क्या है? हम तो माला का मन का बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा, आप बन गई हो? किससे पूछ लिया? संदेशी गई है, उसी से पूछ लिया, आप बन गई हो? मैंने कहा, बाबा वर्तमान समय के अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार जितना बनना है उतना तो बन चुके हैं। तो बाबा मुस्कुराया और कहा, चतुराई से जवाब देती हो? तो ये चतुर सुजान है बाबा, उसको बुद्धू बनाते हैं। और फिर क्या बोला, तुम भी क्या कर रही हो? चतुराई से बाबा को जवाब दे रही हो। मैंने कहा, जाननी जाननहार तो आप हो ना। तो बाबा बोले, देखो बच्चे, दुनिया में बहुत हलचल है। इतनी हलचल है कि हर एक के अंदर बदले की भावना है, बहुत आवेश, गुस्सा है। दिन प्रतिदिन सहनशीलता क्या होती जा रही है? कम। सहनशीलता तो देखने को ही नहीं मिलेगी। छोटी छोटी बातों में क्या मिलेंगे? सुसाइड केस ढेर के ढेर मिलेंगे, सोचो। लेकिन बाबा अभी बच्चों को समय दे रहा है। नहीं तो इतना गुस्सा है, बस अभी करें। लेकिन बाबा उनको किसी ना किसी बहाने से थमा रहा है। किनको?
हैं जी, जो गुस्से में भरे हुए हैं, गुस्से में लाल हैं, सहनशीलता है नहीं, जिनका प्रभाव पूरे विश्व में फैल रहा है, उनको कोई तो ड्यूटी मिली हुई है। तो इतना गुस्सा है बस अभी करें, लेकिन बाबा उनको किसी ना किसी बहाने से थमा रहा है, क्योंकि अभी सबकी एक मत नहीं है। जब एक मत हो जाएगी तो परिवर्तन का अंतिम कार्य शुरू हो जाएगा। उनको एक मत कहां से मिलेगी? उनकी एक मत कहां से होगी? आपकी एक मत से उनकी भी एक मत हो जाएगी। हमारी एक मत कहां से होती है? क्या आधार होता है जी? किस आधार से? वानियों में बोला है, तुम एक मत कब होते हो? तुम्हारी यूनिटी कब होती है? प्योरिटी से। तुम्हारी प्योरिटी से यूनिटी होती है, तुम एक मत हो जाते हो। बाबा यह बच्चों को समय दे रहा है। बच्चे सेवा में तो नंबर 1 हैं। बाबा सेवा में तो सफलता भी देता है, और साथ साथ एक बार मधुबन पहुंच जाते हैं तो बाप के घर का अनुभव करके भी जाते हैं, और यह भी महसूस करते हैं यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। आप बच्चे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत स्वर्ग का मॉडल उनको दिखाई देता है, लेकिन बाबा ने कहा, जैसे आप दूसरों को कहते हो ना कि आप ऐसे नहीं कहो कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। किनको कहते हो? जो जिज्ञासु नए नए आते हैं उनको। ऐसे आप अपने से भी पूछो, यह भाषा तो नहीं बोलते? कौन सी? कर लेंगे, हो जाएगा। आप भी समय के साथ साथ अपनी भाषा, अपने पुरुषार्थ, अपनी अवस्था में भी परिवर्तन लाओ समय के अनुसार। अभी जितने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आ रही हैं या आने वाली हैं, वो किस लिए? समय बहुत कम है, उस कम समय में बहुत ऊंची स्टेज में जाना है। और सेवा तो आप लोगों को इतनी मिलने वाली है कि मिल रही है, जो आप रोकते हो कि थोड़े आओ। सेवा स्वयं स्थिति से बढ़ती है, कम होगी? वहां सेवा की तो बीच में क्या बोल दिया, सेवा तो तुम करते ही रहते हो, लेकिन जैसे दूसरों को समझाते हो तो वैसा क्या खुद को समझा रहे हो? तो अगर आप गेट खोल दो तो संभाल नहीं सकेंगे क्या? सेवा कितनी है? जैसे जैसे हाहाकार मचेगी, सेवा तो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या हमारी स्वयं स्थिति समय के अनुसार क्या वैसी स्टेज की बनी है? सेवा की इतनी मार्जिन है जो आप थक जाओ, लेकिन सेवा लेने वाला नहीं थकेंगे। किसका यज्ञ है? भगवान का यज्ञ है। अगर भीड़ मच रही है तो अभी फाउंडेशन हिलाने वाली कौन है अभी? हैं जी? हैं जी? देव की मैया, इनका सबका फाउंडेशन हिला है, क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा है। ब्राह्मणों में कूट कूट के भक्ति मार्ग भरा हुआ है, वो हिरे हुए हैं, हु हा की भाषा चाहिए है, तो वहां भक्ति मार्ग कितनी भीड़ बढ़ेगी? बढ़ेगी। और यहाँ एकदम तामसी आत्माएं आएंगी। अब अगर ब्रह्मा कुमारी की तरफ वो आएंगे भी तो कैसे होंगे? कोई धारणा नहीं, बस आप तो आते जाओ, पैसे देते जाओ। एकदम यज्ञ तामसी बन जाएगा। थोड़े बहुत कुछ बचा ना वायुमंडल, टोटली खराब हो जाएगा। सोचो, अभी तो दिनों की बात है, सालों की बात नहीं। इनको धन चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, क्योंकि भीड़ वो खींचेगी। प्रजा क्वालिटी को तो वो खींच के ले ही जाएगी, इसलिए प्रजा माता है, कोई रॉयल माता नहीं है, कोई रॉयल्टी है भी नहीं। भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो क्या करेगी? 16,000 में से एक को भी नहीं खींच सकती, ताकत ही नहीं है। 16,000 आत्माएं चाहे ब्रह्मा कुमारी में है चाहे एडवांस में है, उनको एक को भी नहीं खींच सकती। लेकिन भक्ति मार्ग मुर्दाबाद तो जाएगा ही जाएगा पीछे। तो किनका फाउंडेशन हिलाएगा? ब्रह्मा कुमारी का पूरा फाउंडेशन हिलाएगी, बढ़ेगी भीड़। और इनके बाद जो बचेंगे, इन यहाँ भी आते रहेंगे। कैसे आएंगे? सेठ साहूकार हैं या बेचारे देख रहे हैं हाहाकार मची है, सही बोलती हैं, विनाश तो सामने खड़ा है, जो है इनको दे दो, एक्स्ट्रा है, बहुत है, तो क्या करेंगे? करते हैं ना दान पुण्य कि शायद कोई सेफ्टी हो जाए। तो तामसिकता बढ़ेगी या कम होगी? वायुमंडल खराब होगा या बनेगा? सोचो, पूरा उल्टा ड्रामा घूमने वाला है। तो सेवा तो इतनी बड़ी मार्जिन है जो आप थक जाओ, लेकिन सेवा लेने वाले नहीं थकेंगे।
दिन प्रतिदिन जितना लोगों का ताला खुलता जाएगा तो उनको भी टचिंग होगी। अभी आपके पास तो क्यू लगने वाली है। कितनी तरह की क्यू है? बोलो, क्यू कितनी तरह की है? बोलो, कौन कौन सी क्यू है? भक्तों की क्यू है। सबसे बड़ी क्यू कौन सी होती है? भक्तों की। आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, तो क्या रॉयल फैमिली की लगेगी क्या? तो यह है भक्तों की क्यू, बहुत बड़ी। और उससे छोटी क्यू है जी? अरे प्रजा की। वारिस कहाँ की क्यू होती है? वो बड़ी क्यू की बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग से छोटी क्यू किनकी होगी? तो प्रजा की होगी। और उससे छोटी क्यू वारिस क्वालिटी की, वो भी क्यू है। सोचो, वारिस क्वालिटी की भी क्यू है, भले ही 16,000 हैं, उनकी भी कोई दिन प्रतिदिन उनकी अवस्था ऊपर जानी है, क्योंकि वो तो मूल आधार हैं भाई। तो टचिंग होगी, अभी आपके पास तक क्यों लगने वाली है? सबको टचिंग होगी। भक्तों को टचिंग होगी तो कहाँ जाएंगे? प्रजा को टचिंग होगी तो कहाँ जाएंगे? और रॉयल फैमिली को टचिंग होगी तो कहाँ जाएंगे? ये ड्रामा सोचो कितना सुंदर बना हुआ है। अपने अपने ठिकाने पे वो पहुंच जाएंगे। वह तो तैयार हैं, आपको भी पूरा तैयार होना है। आपको भक्त चाहिए, थोड़े बहुत प्रजा तो ले लो, थोड़ी बहुत तो अच्छा लगेगा भरा हुआ। चाहिए ना भक्त चाहिए ना प्रजा चाहिए, क्योंकि मालूम है ये जहां बैठेंगे वायुमंडल क्या करेंगे? खराब ही करेंगे। लेकिन भगवान तो खैर सबका उद्धार करते, तुमने कोई ठेका थोड़ी लिखा। भगवान है तो सबका उद्धार होगा, लेकिन हमको कैसे चाहिए? वारिस क्वालिटी, रॉयल। तो वो तो बहुत थोड़े से होते हैं, उनके लिए तो गायन है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। आपको पूरा तैयार होना है, किस लिए? वारिस क्वालिटी के लिए। आपको जितना आप निराकर स्टेज में जाएंगे, जितना उतना क्या होंगे? वारिसों के में वैराग आएगा। अभी वारिस क्वालिटी में जैसा वैराग होना चाहिए नहीं है। अभी उनके अंदर क्या आने वाला है? खूब भावा को याद करें, खूब याद करें। काम धंधा अपनी जगह है, लेकिन उनको क्या होगा? क्या बहुत बाबा को याद करें। सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। अच्छा, सबकी निगाहें मैया की तरफ, देव की मैया की तरफ, और सबकी निगाहें ब्रह्मा कुमारी की तरफ, और उन सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी चलन उनके अंदर परिवर्तन लाएगी। ये है प्रैक्टिकल, वहां प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल से उनको कोई लेना देना भी नहीं है। दिखावा ही दिखावा है। पूरा ब्राह्मणों का संसार में क्या चल रहा है? दिखावा। लेकिन यहाँ क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। अभी थोड़ा परिवर्तन आता है, फिर ठहर जाते हैं। तुम्हारे आधार से परिवर्तन आते तो वो भी क्या होता है? ठहर जाते हैं। वह आपका परिवर्तन देखते हैं। आपका परिवर्तन अविनाशी है या नीचे ऊपर होता रहता है? अविनाशी। 480 माना अविनाशी। 420 माना अविनाशी है। अगर तुम जिस जिस स्टेज में स्थित हो जाओगे उसको कहेंगे अविनाशी। तुम पूरी ताकत लगा के मेहनत करके जो भी तुम्हारा टारगेट है उस टारगेट को तुम पूरा कर लेते हो, इसको भी अविनाशी कहेंगे। फिर क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? अभ्यास करते करते वो तुम्हारी मन बुद्धि की सेटिंग ही हो जाती है। तो बाबा ने कहा अभी आप बच्चों को अपनी स्टेज अचल अडोल एक रस रखना है। कैसे रखना है? अचल भी हो, अडोल भी हो, और दूसरा कोई रस प्रभावित ना करे। समय के पहले अपने को तैयार कर लेना। किससे पहले? समय के पहले। वाह, कब है समय? बार बार कहानी सुनाते रहते हैं। कब है समय? समय के पहले अपने को तैयार कर लेना है। हैं जी? अभी देवी मैया की तरह हो गए। हाँ हाँ, पक्का। इतना नजदीक रखे दिख रहा है। कोई कोई समय बहुत नजदीक दिखे तो बहुत बड़े भाग्य की बात होती है? ऐसे तो समय 34 तक है विशेष रूप से विशेष आत्माओं के लिए, लेकिन कोई ज्यादा ही किसको लोगे? नहीं, बस बहुत हो गया अब तो। अब वो 34 31 31 नहीं ना, 34 अब नहीं, बहुत हो गया। अब तो पूरा ड्रामा कहाँ तक चेंज कर देना है। अगर 27 को ही किसी को दे, भगवान ही प्रेरणा दे रहा है, तो सोचो उसकी चलन कैसी होने वाली है, उसकी चाल कैसे होने वाली है।
आपको ही बोल रहा हूँ, पीछे नहीं। इनको लगा शायद इधर हो जाओ, शायद पीछे, क्योंकि आपने 27 बोला, पीछे कहाँ बोला 27। तो हमको तो खुशी होती ना, आपका ही चेहरा देखेंगे, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। माना जो इतने तीव्र पुरुषार्थ की अपने प्रति जिम्मेवारी समझे कि नहीं, हम मेरे को तो करना ही है, एक कोई भीड़ करे ना करे, मैं तो करके ही छोड़ूंगा। सोचो ऐसे रत्न कहाँ मिलेंगे, ढूंढे से नहीं मिलते आजकल, तो बहुत मुसीबत हो गई है आजकल। तो दिया लेके ढूंढो, ऐसे रत्न नहीं ढूंढ सकते। कब तक का बोल रहे हैं भाई जी? 27, क्योंकि मालूम है 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत बड़ी हकीकत भी है। भाई ने चलो भक्ति मार्ग की तरह बोल दिया हो, वो बात लग रही, फिर भी बहुत बड़ी बात है, भगवान ने टचिंग दी होगी। तो ये इसका मतलब अग्नि तत्व त्याग है क्या? मैंने जिसको 27 दिख रहा है, तो सोचो वो तो सतो प्रधान तक दौड़ लगा रहा है। 27 इसका मतलब सतो प्रधान, 27 का मतलब माना सतो प्रधान, सीधी सी बात है। आपका टारगेट ही आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, तो फिर अग्नि वग्नि कहाँ लगे आपके सामने? सोचो आप। जैसे भाई को प्रेरणा हुई कि मैं जाके चूल्हा जलाऊंगा ही नहीं, तो ये भी तो हिम्मत है। कितनी बड़ी बात है। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, भगवान प्रेरणा दे रहा है, या आपको अचानक जोड़ो तो आपकी तपस्या है, पिछले जन्म की तपस्या है, या इस जन्म की आपकी जो तपस्या कर चुके हैं उसका फल है ये। माना कुछ भी असंभव नहीं है, अगर तुम हिम्मत रखते हो उतनी बाप की मदद भी मिलती है। तो समय के पहले अपने को तैयार कर लेना है। बच्चों को अपनी कमाई का, अपनी अवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना है। कमाई और अवस्था। अभी तो बहुत विचित्र विचित्र सीन देखते रहेंगे, साधारण नहीं होंगी, कैसी होंगी? जो आने वाली सीन है वर्ल्ड लेवल पे, वो बहुत ही विचित्र होंगी। इसके लिए अपनी अवस्था साक्षी बनाओ, चाहे हमारे से संबंधित हो, दुनिया से संबंधित हो, ब्राह्मणों की दुनिया में हो, जो भी हो, उसके लिए क्या चाहिए? साक्षी अवस्था। अंतिम सीन देखने के लिए भी साहस चाहिए, इसलिए नष्टो मोह बनाते हैं। गीता जब सुनानी शुरू की, शुरू से लेके अंत तक 18वें अध्याय में सार क्या निकला? नष्टो मोह, तब तुम निरंतर स्मृति स्वरूप बन सकोगे। यह सवाल ना उठे क्यों कैसे, जो आने वाली सीन है वहां तुम्हारा कौन सा प्रश्न उठेगा? क्यों कैसे? यह होना ही है, सामना करने की शक्ति धारण करो। जो आने वाली सीन है वो ड्रामा अनुसार अपने अपने क्या है, हिसाब किताब हैं, इसलिए क्या करो? धारणा की सामना करने की शक्ति धारण करो। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और आज कई आत्माओं का भोग था। कई आत्मा उसमें लगवा लो, डर लो। वहां देखो दौड़ दौड़ के जाते हैं माउंट में भोग लगवाने के लिए कि हमारा वो करो। क्या होता है? अंतिम संस्कार। कौन है? हाँ, अंतिम संस्कार होता है जी। हाँ हाँ, श्राद्ध नहीं, श्राद्ध नहीं, हाँ जीते जी मरने का भोग लगवाते हैं। माना हमारी अर्थी है, हम मर गए, हमारा भोग लगे, सब ब्राह्मणों को खिला दो, जीते जी। सोचो, पिंड दान भी कह लो, जो भी कह लो, बहुत बड़ी बात है। आज आप देखा मैं भी लिस्ट तैयार कर लूं क्या आया ना इसमें। कहीं आदमी ये तो दोबारा सुन लो। तो फिर बाबा ने भोग स्वीकार, बाबा को भोग स्वीकार कराया। आज कई आत्मा में भोग था। ये तो वो भाई ने तो खुद ही भोग दे दिया, लगा दिया, ये रामाधार भाई ने, कि भाई मेरा भोग है, मेरा भोग है। तो बोला मैं 6 महीने के लिए मेरी इच्छा है, मैं अग्नि को छूं अपनी तरफ से। है ना, जो मरने वाले अपनी तरफ से, इनको तो मारने का हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको बहुत ही सुंदर लग रहा है, बच्चा नया जन्म लेके नई दुनिया में आया, तू मर भाई मर, तू मर, लेकिन नाम तो लिखवा दो। लिखाई भक्ति मार्ग पे एक होता है जोश से, नहीं मेरा नाम लिखो आप, मेरा तो लिख ही लो आप, अभी देखना मैं जो ऑनलाइन चार्ट डालूंगा, मेरा तो लिख ही लो बस, बहुत हो गया कूलर वूलर, बहुत हो गया मिर्ची काली मिर्ची विर्ची, अब नहीं, अब मेरा नाम तो आप लिखो जरा, देखो फिर ड्रामा में क्या करता हूँ। सोचो आप कितनी बड़ी बात है ये। खास गोपी वल्लभ बहन का भोग था, तो उनको बाबा ने
वतन में इमर्ज कर भोग खिलाया और कहा, देखो बच्ची, यह आदि से अब तक अनेक प्रकार की परीक्षाएं आते हुए भी अपनी स्वयं स्थिति में स्थित रहे, अपनी भी कमाई की, पुण्य की पूंजी जमा की और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाया। आज दादा गोपाल को भी खास याद किया था। बाबा ने उन्हें भी इमर्ज किया, वो तो पहले ही मर चुके हैं, तो उनको भी क्या कर लिया, इमर्ज कर लिया। दादा गोपाल ने कहा, देखो, बाबा ने मुझे समय के पहले सेवा का स्थान बदल कर दे दिया, लेकिन मुझे यह खुशी है कि सभी सेवा पर तत्पर हैं। कभी कभी बाबा मुझे यह चैतन्य फुलवाड़ी दिखाता है तो मैं देखकर खुश होता हूँ कि यह फुलवाड़ी भी आगे बढ़ती जा रही है और काम तो बाबा का है, निमित्त कोई ना कोई को बनाता है, तो सभी को मेरी याद प्यार देना। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया और कहा, जो भी विंग की सेवा चल रही है, सेवा में तो वृद्धि होती जा रही है, लेकिन अभी साथ साथ अपने पुरुषार्थ में स्वयं उन्नति में वृद्धि करते चलो। ऐसे याद प्यार लेते मैं वतन में आ गई। दूसरा है 21/9/2001। अपना मनोबल बढ़ाओ और मनसा सेवा करो। वर्तमान समय परमान हमें अपनी शान में स्थित होकर परेशान आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देनी है। तो बाबा का यही इशारा है कि आप सब अपने को जिम्मेवार समझो और 3 बिंदु ही याद रखो। पहला, हम आत्मा बिंदी। 3 बिंदी में सबसे पहला मैं आत्मा, हम आत्मा बिंदी। दूसरा बाबा बिंदु, और काम काज करते संबंध संपर्क में जो भी बातें होती हैं उनको भी क्या बिंदी लगा दो। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से अपने को पार करके सेवा करो, क्योंकि अगर व्यर्थ और नेगेटिव चलेगा तो सेवा नहीं कर सकेंगे। यहाँ कौन सी सेवा है, यहाँ कोई हद की सेवा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेहद की सेवा तो है। उसके लिए क्या चाहिए, व्यर्थ और नेगेटिव को कंट्रोल। तो बाबा ने यही इशारा दिया है कि इस समय विशेष आपको मनसा सेवा करने का समय है। वाचा प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें वाचा सेवा तो करते ही हो, लेकिन इस समय विशेष मनसा मनोबल द्वारा आत्मा को कुछ ना कुछ अंजलि देनी है। यह विशेष अटेंशन रखना चाहिए। और मनसा सेवा तब होगी जब हमारा मन फ्री होगा। अगर मन कहीं भी उलझा हुआ है, बहुत ही व्यस्त है मन, तो फिर ना अपनी ना दूसरों की मनसा सेवा नहीं होती। तो बाबा का यही इशारा है कि अब अपना मनोबल बढ़ाओ और मनसा सेवा करो। मन को कैसा बनाओ, मजबूत। जितने संकल्प कम चलते हैं उतना ही क्या है, मन मजबूत है। ऐसे समय पर यही मनसा सेवा ही है, अपने और दूसरों के लिए चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं, वर्तमान समय के अनुसार इकोनॉमी का पाठ पक्का करो। जो भी हमारे खजाने हैं, चाहे संकल्प है, बोल है, कर्म है, चाहे स्थूल चीजें हैं, सबकी इकोनॉमी आजकल बहुत जरूरी है। बिना इकोनॉमी के एक नामी नहीं बन सकते। लक्ष्य क्या है हमारा, बचत करते करते कहां तक पहुंचना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। इकोनॉमी अर्थात वेस्ट को वेस्ट में चेंज करना, थोड़े में ज्यादा फायदा लेना, इसको कहा जाता है इकोनॉमी। इसलिए बाबा का वर्तमान समय यही इशारा है कि सब रूप से इकोनॉमी करो। इकोनॉमी करने से मन बुद्धि फ्री होंगे। नहीं तो आएगा कि अभी यह चाहिए, यह होना चाहिए, उससे हमारा बुद्धि योग उसी तरफ चला जाता है। तो बाबा ने एक नामी और इकोनॉमी, इस पर विशेष अंडरलाइन कराया।
इस पाठ को पक्का करो। सबसे बड़ी इकोनॉमी किस चीज में करनी है? संकल्पों में। तो इकोनॉमी है तो उसका प्रूफ है एक नामी सहज हो जाएंगे। अगर एक नामी नहीं बन सकते हैं तो उसका अर्थ है जरूर कोई ना कोई स्थूल या सूक्ष्म खजाना कहीं ना कहीं लीकेज है। तो हर एक अपनी अवस्था में यह प्रूफ तो देख ही सकते हैं। बाकी तो बाबा कहते आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह। जो भी आजकल दुनिया में हो रहा है उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आपने वर्ष ही रखा है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो प्रकृति आपका ऑर्डर मानकर चल रही है। संसार परिवर्तन तो जरूर कोई साधन से होगा। आप मालिकों ने संकल्प किया संसार परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहा? वो क्या बनकर आया है? किनको सल्यूट करते हैं? किनको सलाम करते हैं? मालिकों को सलाम करते हैं। और मालिकों को किससे संकल्प आया है? कितनी बड़ी बात है ये। और मालिकों के अंदर ये संकल्प है कि अब संसार बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो आपका ऑर्डर प्रकृति मान रही है। जितना जितना आप निराकारी निसंकल्प स्टेज में टिकेंगे उतना क्या होगा? ये जड़ प्रकृति आपका ऑर्डर मानेगी। तो आप क्यों सोचो कि क्या होगा कैसे होगा? जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आपने ही प्रेरणा दी है प्रकृति को। वह कर रही है। बाबा कहता है तुम बच्चों के कारण ही समय रुका हुआ है। नहीं तो समय की दौड़ कैसी है, कहां से कहां पहुंच जाए, लेकिन आपके कारण ही समय रुका है। सोचते हैं आज करूं कल शुरू करें, सब कहते हैं सोचो ऐसे कदम नहीं उठाओ। तो बेचारे वह भी परेशान है क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हैं। तो बाबा का यही इशारा है कि बच्चे समय को देखकर अपने मनोबल को बढ़ाओ और बेफिक्र बादशाह बनकर खेल देखें। ये खेल है, चाहे प्रकृति का है, चाहे जिस रूप से भी जो होने जा रहा है समाज में, पूरे विश्व में होने जा रहा है। क्या है ये? इसको खेल की तरह देखो। खेल देखने की आदत तो है ही, तो खेल देख रहे हैं। बाकी आने जाने के लिए पूछते हैं तो बाबा कहते बच्चे जब हालतें खराब होंगी उस समय तो और कोई आएगा जाएगा नहीं। आपको टिकट बहुत जल्दी सहज मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? इनसे मिलो। हैं? जब प्रकृति जैसे अभी जहां जहां युद्ध लगी है और युद्ध लगेंगी, या मान लो कहीं प्रकृति डर के मारे घर में बैठ जाते हैं और तुमको टिकट भी मिल जाती है। तुम जानते हो कि कुछ हमारा बिगड़ने वाला है नहीं, कोई प्रोग्राम है, तो वहां मधुबन में बुलाते थे तो पहुंच जाते थे। तो आपको टिकट सहज मिल जाएगी। आप सोचो नहीं कि उस समय टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कैसे होके देख रहे हो? आप साक्षी होके देख रहे हो हर सीन को, आप प्रभावित नहीं हो रहे, तो आपको टिकट बेहद की मिलेगी नहीं मिलेगी? एडवांस बुकिंग हो जाएगी ट्रेन में। तो बाबा के टाइम आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? कौन से टाइम? बाबा का टाइम। कौन सा टाइम है बाबा का? अमृत वेला। अमृत वेला कब आएंगे बाबा जी? है जी? 2 बजे आ जाएंगे, आके बैठ जाएंगे। आओ मीठे बच्चे। क्या कहा? बाबा के टाइम आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? और तो कोई बेचारे डर के मारे आएंगे ही नहीं। वहां जाओ खाना पीना छीन लेते हैं, लौकी खाओ, कोई बात है क्या ये? है कच्चा कच्चा खाते रहो, है कोई बात है क्या ये? ऐसा कहीं बाबा ने सिखाया? कितनी मनमत जोड़ते हैं वहां पे। चलो भाई अपन अच्छे ही ठीक है। तो डर के मारे कोई क्या बोला? आएंगे ही नहीं। सब आपको ही मिलेगा, आपके नसीब में ही है। वो डर के मारे आए नहीं तो सब क्या मिलेगा? कच्चा बच्चा। ये सब कुछ आपको ही मिलेगा। आपके लिए आपको इंद्रिय जीत बनना है। आपको निराकारी स्टेज में जाना है, आपको निसंकल्प होना है। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप फिक्र नहीं करो, जैसे चल रहा है चलते चलो।
जैसे कैसे चल रहा है, वैसे तो चल ही रहा है, चलते चलो। कैसे? जैसे चल रहा है। कितने खुश हो गए? जैसे चल रहा है, क्या बोला? चलते चलो। इसलिए आप फिक्र नहीं करो। बाकी जहां जहां कोई वातावरण है वहां बाबा इशारा दे देता है, यह करो यह नहीं करो। बाकी मधुवन निवासी तो हैं ही बेफिक्र बादशाह। चुल पर सो दिल पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जहां भोजन बन रहा है, ब्रह्मा भोजन बन रहा है, जिसके लिए कौन तरसते हैं? देवताएं भी तरसते हैं। चुल पर सो देलवाड़ा मंदिर इनका यादगार बन गया। तो मधुवन निवासियों के लिए एक ही काम है, एक नामी इकोनॉमी, बस वही ध्यान रखकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।